बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया के लोगों के दिलों से रहम और इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और हर तरफ जुल्म, नाइंसाफी और बेरहमी का राज था। उसी दौर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूराबाद। ये गांव कभी अपनी सादगी, मोहब्बत और सुकून के लिए जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ यहाँ के लोगों के दिल पत्थर जैसे हो गए थे। दौलत की लालच ने हर रिश्ते को कमजोर कर दिया था। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था, जहां एक गरीब माँ रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब। उसका एक छोटा सा बेटा था, हसन। ज़ैनब एक बेवा थी। उसके शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। अब वो अपने बेटे के साथ बहुत गरीबी और तकलीफ में जिंदगी गुजार रही थी। कभी उनके घर में खाने को कुछ नहीं होता, कभी कभी कई कई दिन भूखे ही गुजर जाते। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद ज़ैनब का यकीन अल्लाह पर पूरा था। वो हर हाल में सब्र करती थी और हर रात तहज्जुद में उठकर अपने रब से रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मेरे बच्चे पर रहम कर, हमारी जिंदगी में आसानी पैदा कर। एक दिन गांव के एक जालिम जमींदार ने ज़ैनब को उसके घर से निकाल दिया क्योंकि वो किराया नहीं दे पाई थी। ज़ैनब अपने छोटे से बेटे को लेकर जंगल के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। हसन भूख से रो रहा था। ज़ैनब ने उसे अपने सीने से लगाया और आंसुओं के साथ आसमान की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस तू ही है, मेरी मदद कर। उस मजलूम माँ की ये सच्ची दुआ सीधे आसमान तक पहुंच गई और उसी पल एक अजीब सा नूरानी मंजर सामने आया। अचानक जंगल के अंधेरे में एक तेज रोशनी चमकी और उस रोशनी में से एक बेहद खूबसूरत नूरानी हिरन जाहिर हुआ। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था और उसके जिस्म से नूर निकल रहा था। वो धीरे धीरे ज़ैनब के पास आया। हसन हैरानी से उसे देखने लगा। नूरानी हिरन ने अपने मुंह से एक छोटा सा थैला ज़ैनब के सामने रख दिया। जब ज़ैनब ने उसे खोला तो उसके अंदर ताज़ा रोटी, खजूर और कुछ सिक्के थे। ये देखकर ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन फिर वही हिरन आया और फिर खाना देकर चला गया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे ज़ैनब की जिंदगी बदलने लगी। अब वो भूखी नहीं सोती थी। हसन के चेहरे पर खुशी वापस आ गई थी। लेकिन गांव के लोगों ने जब ये सब देखा तो वो हैरान रह गए। कुछ लोगों के दिल में हसद पैदा हो गया। उन्होंने उस नूरानी हिरन को पकड़ने का प्लान बनाया। एक दिन वो सब छुपकर बैठ गए। जैसे ही हिरन आया, उन्होंने उसे घेर लिया। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, हिरन से निकलने वाली तेज रोशनी ने उनकी आंखें चौंधिया दी और वो सब जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त एक जोरदार आवाज गूंजी, ये अल्लाह की रहमत है, इसे छीनने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ये सुनकर सबके दिल कांप उठे। उन्होंने तुरंत तौबा की और ज़ैनब से माफी मांगी। ज़ैनब ने सबको माफ कर दिया क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने कहा, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। इस घटना के बाद पूरे गांव के लोगों के दिल बदल गए। अब वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और अल्लाह की तरफ लौटने लगे। नूराबाद गांव में एक बार फिर सुकून और बरकत लौट आई और वो नूरानी हिरन कभी कभी आज भी दिखाई देता, जैसे अल्लाह की रहमत की याद दिलाने के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक गरीब माँ की सच्ची दुआ कभी खाली नहीं जाती और अल्लाह जब चाहता है तो अपने बंदों की मदद ऐसे तरीकों से करता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत शामिल हो तो हमेशा सब्र करें और अपने रब पर पूरा भरोसा रखें। और अगर आपको ऐसी ईमान बढ़ाने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल नूरे ईमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें ताकि अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए।